वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 7B का लेके आया हूं। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आप लगभग 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है दो बिंदु दे रखे हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित, देखो मान लीजिए ये कोई दो बिंदु हैं ए और ये बिंदु है बी। अब इसके बिंदु दे रखे हैं हमें 4, -1 और रखा -2, -3। अब देखें यहाँ पर ये समत्रिभाजित का मतलब क्या है? समान 3 भागों में बांटना। तो देखें यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, मतलब बराबर है। ये क्या है? इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए P और Q क्या है? ये बराबर है। यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है, ये मान लीजिए इतना एक, ये भी एक और ये भी एक, तीनों क्या है? बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है और ये बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक है ए पी, फिर P से Q तक, फिर इससे यहाँ से यहाँ तक। तो ये सभी क्या है? एक एक मतलब बराबर है, यहाँ से यहाँ तक तीनों क्या है? बराबर है। तो हमें बोला है ये दो बिंदु हैं, इस रेखाखंड को, ये रेखाखंड है हमारा, इसको समत्रिभाजित करते हैं, मतलब 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 टुकड़े करना, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये। तो इन दोनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि ये 3 भागों में विभाजित करते हैं। इन तीनों दोनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले इसके निकालेंगे, फिर इसके निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए देखें हमें चाहिए क्या? चाहिए अनुपात, क्योंकि जब तक अनुपात नहीं मालूम होगा तब तक हम रेखाखंड को विभाजित करने वाले जो निर्देशांक होते हैं उन्हें हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ज्ञात करने के लिए मान लीजिए अगर हमें P के निकालने हैं, किसके निकालने हैं? P के निर्देशांक। तो यहाँ पर P के निर्देशांक के लिए एक अनुपात तो यहाँ होगा और एक इधर कितना हो जाएगा? 2। तो इसका अनुपात कितना बैठेगा? इस तरह से आप निकाल सकते हैं, AP यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। बिंदु P के लिए यहां पर लिख सकते हैं, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए यहां लिखेंगे हल सॉल्यूशन। बिंदु P के लिए AP और PB, देखिए AB कितना है? 1 है और ये आपका PB कितना है? 2 है। तो ये आपका अनुपात देखो, एक तो ये लिखा हुआ, एक ये लिखा है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2। तो अनुपात इसका कितना आएगा? AP PB, जो अनुपात आपका आएगा 1:2। तो बिंदु P के लिए ये 1:2, क्योंकि इधर कितना आ रहा है? 2, इधर आ रहा है 1, 1:2 हो गया। तो ये M1 का मान हो गया, ये M2 का मान हो गया। अब देखें आपके जो बिंदु है ये वाले वो तो ही रहेंगे। तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहां लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक। अब देखें यहां पर कुछ नहीं बोला, वैसे भी यहां पर देखें आप, ये बिंदु क्या है? इसके इन दोनों जो रेखाखंड है बिंदुओं के क्या है? अंदर है। तो यहाँ पर अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बिंदु कहाँ है? अंदर। तो यहाँ पर रहेगा अंतर विभाजन का फॉर्मूला। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो ये अनुपात दे रखा है और x1 आपके x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 कितना है आपका? 1। x2 कितना है? x2 देखें यहाँ पर दे रखा है -2 प्लस M2 देखें M2 है 2, x1 कितना है? 4, M1 कितना है? 1 प्लस M2 2 कॉमा M1 कितना है? 1, y2 देखें कितना? -3, M2 कितना है? 2 गुणा y1 कितना है? -1
m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1, ये प्लस 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो माइनस का 2 है ये। अब 2 2 का 4 में करेंगे, ये आ जाएगा 8 बट्टे 3। अब देखो माइनस 1 का, 1 का माइनस 3 में करेंगे कितना आएगा, -3। अब 2 का करेंगे -1 में, कितना आएगा, माइनस का 2 बट्टे 1 और 2 कितने हुए, 3। अब देखें इधर लिख लेते हैं। अब 2 में से 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बट्टे 3, कॉमा देखो -3 है और -2 है, तो कितना होगा, माइनस का 5 बट्टे 3। अब 3 से काटेंगे 6 कितने बार, 2 बार, तो कितना आएगा, 2 कॉमा माइनस के 5 बट्टे 3। तो इस तरह से हमारे बिंदु P के अभी निर्देशांक निकाले, किसके निकाले, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे ये आ चुके हैं। अब निकालने हमें Q की, किसके निकालने, Q की, क्योंकि रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु यही तो हमारे। अगर ये बिंदु नहीं होते तो ये वाला रेखाखंड द्विभाजित या समत्रिभाजित नहीं होता। एक के तो आगे। अब निकालने हमें बिंदु Q के निकालने, किसके निकालने, बिंदु Q के। तो पहले इसको ट्रेस करेंगे। देखिए फॉर्मूला आपका वही रहेगा, और बस यहाँ पर क्या होगा, अनुपात चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q के लिए, किसके लिए, बिंदु Q के लिए। तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा, देखिए अब Q का निकालना है, तो यहाँ पर AQ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AQ QB, AQ QB, क्योंकि Q के निकालना है। अब देखो AQ और QB आ गया, तो इसका अनुपात कितना होगा, 2 बट्टे 1, क्योंकि 2 इधर है 1 इधर है, तो अनुपात यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। केवल इतना करना है। अब देखिए बाकी के सब मान वही हैं आपके। m1 यहाँ पर, m1 कितना है, अब यहाँ पर 2 हो गया, पहले कितना था, 1, m1 2 हो गया। x2 कितना है, x2 देखें माइनस का 2 प्लस m2 देखें 1, x1 कितना है, 4। m1 प्लस m2 देखें 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 ये नीचे रहेगा। m1 कितना है, 2 गुणा y2 कितना है, -3 प्लस m2 कितना है, 1, y1 कितना है, माइनस का 1 बट्टे 2 प्लस 1 ये रहेगा नीचे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में करेंगे तो -4, माइनस प्लस माइनस होता है। अब 1 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 4 बट्टे 3। अब देखें 3 दूनी 6, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब 1 का करेंगे, 1 में माइनस का 1 बट्टे 3। आगे देखें, देखो -4 प्लस 4 कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, 0, तो 0 बट्टे 3। देखो माइनस का 6 माइनस का 1, तो कितना होगा, माइनस का 7 बट्टे 3। अब ऊपर 0, तो इसका मतलब क्या है, 0 ही आएगा, तो 0 कॉमा माइनस के 7 बट्टे 3। तो ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए, किसके हो गए, बिंदु Q के। क्योंकि Q को निकाले, P के तो हम पहले निकाल चुके थे। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु P के Q के लिए AQ QB, तो ये यहाँ पर चेंज कर देंगे, AQ QB का अनुपात आ गया 2:1। ये m1 m2 वही फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी तरह से ये हमारा P के और Q के निर्देशांक निकलाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। पहले हमने निकाला था, आपका था 2 माइनस के 5 बट्टे 3। अब Q के कितने आए, Q के आए हमारे 0 माइनस के 7 बट्टे 3। तो इस तरह से हमारे P के और Q के निर्देशांक आ चुके हैं और एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, एक रेखाखंड का अंत्य बिंदु 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु -9,30 हो तो उसके दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखें जैसे कि हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो 2 बिंदु हमको दिए जाते हैं, तो हमको निकालते हैं। अब इसमें हमें एक बिंदु तो दे रखा है और मध्य बिंदु दिया है, तो दूसरा बिंदु हमसे पूछा गया है, तो यहाँ हम कुछ भी मान सकते हैं दूसरे बिंदु को। देखें माना दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक x, y है, ये मान सकते हैं हम। अब देखें कुछ भी मान सकते हैं, x, y, a, b, कुछ भी यहाँ पर। अब देखें यहाँ आप ऐसा करें, ए बी मान लें, क्या मान लें, ए बी मान लेंगे तो यार बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमें दे रखे हैं, इनको मान लेंगे हम एक्स वाई। तो देखें
अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। दूसरा अंत बिंदु ये है, तो पहला हमको दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे। अब पहला क्या था अंत बिंदु 13,19 और जी दूसरा कितना है a, b। जैसे कि हमको दो बिंदु से मध्य बिंदु निकालने होते हैं, तो पहला ये था, हमने दूसरा ये मान लिया। अब इन दोनों को क्या निकालने होंगे, मध्य बिंदु। तो इसे मान लीजिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब देखें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो देखें क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखें x1 x2 कितना है, x1 13 है प्लस x2 कितना है, a है, बट्टे 2। y1 कितना है 19, y2 कितना है b अपॉन 2। अब देखें हमको मध्य बिंदु दिए गए, कितने दिए गए, -9। तो देखो जो इधर वाला मान होता है वो x का होता है, ये होता है y का मान। अब देखें मध्य बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, हम कितने यहाँ पर इधर लिख सकते हैं -9,30, क्योंकि मध्य बिंदु हमको दिए गए थे, तो हमने ये निकाले अपने अकॉर्डिंग, ये हमने लिख ली जो हमें दिए गए। अब तुलना करेंगे, तुलना इसकी इससे करेंगे, दूसरे वाले की दूसरे करेंगे। देखें 13 प्लस a अपॉन 2 बराबर कितना है 19, 9 है माइनस का 9। अब देखें 2 का इधर गुणा करते हैं, 13 प्लस a, 2 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 18। अब माइनस के 18 हो गए। अब देखें 13 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा, ये a का मान कितना आएगा 18 और जी 13 कितने होगी माइनस के 31, a का मान आ गया 31। अब तुलना करेंगे दूसरे वाले दूसरे से, 19 प्लस b अपॉन 2, इसकी करेंगे इसके बराबर कितना आएगा 23, 19 प्लस b। अब 2 का गुणा 60, 30 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। अब 19 इधर आएगा, माइनस का कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 41, 60 में से हम लिख दिया 41, तो a का मान आ गया माइनस का 31, b का मान आ गया 41। अतः दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ये हमारे कितने आएंगे, ये हमारा कितना है माइनस का 31 और बी कितना है 41, तो यहाँ माइनस का 31 41 दूसरे बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं। तो हम पहले मान लेते हैं, उसके बाद मध्य बिंदु निकालेंगे। अब मध्य बिंदु दिया गया, तुलना करने पर हमारे ए बी के मान आ जाएंगे, बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है बिंदु ए -4, -3 और बी 4, 2 से खींचे जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया, क्या पूछा गया अनुपात। तो यहाँ पर पहले हम अनुपात को मान लेंगे। तो माना अभीष्ट अनुपात कुछ यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मानने के लिए यहाँ पर बेस्ट रहता है अनुपात मानने को, क्या माने आप m/a, ये आप अनुपात मान लें। ये अनुपात जब भी क्वेश्चन आए अनुपात वाला तो आप माने m/1 एक जरूर मान लें, k/1 मान लें, m/m तो कुछ भी मान सकते हैं आप, इस अनुपात को मान लें। यहाँ पर आप एक भी ले सकते हैं, m/m2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया m/1 हमने अनुपात मान लिया है। जब भी क्वेश्चन आए अनुपात का तो आपको इस अनुपात को मान लेना है। अब देखें यहाँ पर अनुपात हमने ये मान लिया है, दो बिंदु हमको दिए गए ए और बी, एक कितना है -4, -3 और बी कितना है 5, 2। तो देखें तो विभाजन का सूत्र लगा के इसके पहले निर्देशांक निकालते हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला वही होता है m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या हुआ, ये m1 ये m2। अब देखें m1 कितना है, ये m दे रखा है, x2 कितना है, ये मान लीजिए x1 ये y1, x2 ये y2। अब देखें x2 कितना है 5, तो यहाँ 5 प्लस अब देखें m2 कितना है 1, x1 कितना है माइनस का 4 बट्टे m1 तो m है, m2 कितना है 1, ऐसे ही यहाँ m1 y2 कितना है 2 प्लस m2 1 और y1 माइनस का 3। अब देखें m1 प्लस m2, m1 कितना है m प्लस 1। देखें अब इसका आप करेंगे तो यहाँ ये 5 m हो जाएगा 4 है, अब 4 माइनस 4 है एक, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4 बट्टे m प्लस 1, क्योंकि 4 का 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 2m 3 एकम 3 तो इसका माइनस का बट्टे m प्लस 1। अब देखें ये यहाँ पर x अक्ष को कैसे अनुपात में, तो जब x अक्ष की बात होती है तो वहां पर y का मान कितना होता है 0 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष होता है। अब यहाँ x अक्ष की बात हो रही है तो यहाँ पर y का मान कुछ भी होगा नहीं होगा, y का मान कितना होता है 0, तो x अक्ष आए तो y बराबर 0 लेते हैं और जब y अक्ष आए तो x बराबर 0। देखें तो अब x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, y बराबर 0 होता है। अब देखिए ये x का मान होता है, ये हमारा y का मान होता है। अब y का मान जी हमारा y का मान है तो इस यहाँ पर y का मान रखेंगे 2m माइनस 3 अपॉन m प्लस 1 बराबर 0। अब देखें 2m माइनस 3, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 0 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 2m, अब 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का है, m का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3/2, क्योंकि 2 जो गुणांक वाला कहाँ आता है सामने वाली संख्या के बट्टे में, तो m का मान आ गया 3/2। 3/2 आ गया, यही हमारा अनुपात होगा क्योंकि हमने m को क्या माना था अनुपात। अतः यहाँ लिखेंगे अतः अनुपात 3:2 होगा। कितना होगा 3:2। 3 पर ऊपर लिखा होता है उसको पहले लिखते, जो नीचे लिखा होता है वो बाद में, तो अतः अनुपात 3:2 आया। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें अनुपात को हमें मान लेना होता है, ये k अनुपात 1 मान ले या m अनुपात 1 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं इस तरह से। अब जो हम निकालते हैं उसी तरह से जो विभाजन की फॉर्मूला उसको लगाएंगे, लगाने के बाद जब x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0 लेते हैं। अब देखिए इधर वाला y का मान होता है तो y लिख देंगे यहाँ पर, जब यहाँ बोलेगा y अक्ष तो x बराबर क्या होगा 0, तो इसको यहाँ पर 0 कर लेंगे। अब 0 करने के बाद इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ से निकालते हैं m का मान, m मानेंगे तो m का मान निकालेंगे, यदि आप k मानते हैं वहां पर तो k का मान निकालते हैं, तो कुछ ही मान सकते हैं वहां से आप ये मान निकाल सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन इस वीडियो कंप्लीट होते हैं। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूं क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, बच्चे काफी बोर होते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो पहली बात इस चैनल पर आए हुए हैं वीडियो को कर लें, ऐसी चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।